प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह हूँ। हम लोग बायोट्यूब समोदपुर चैनल के माध्यम से आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र में दो टेस्टिस हैं, यानी दो वृषण हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस यानी वृषण चारों तरफ एक आवरण से, एक टफ आवरण से घिरा रहता है और टेस्टिस जो है यह एब्डोमेन के बाहर यानी उदर गुहा के बाहर होता है, एक थैली में होता है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम आप यहाँ पे रेड कलर से देख सकते हैं, ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम में जो टेस्टिस है इसका तापमान घट जाता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, इसीलिए टेस्टिस जो है उदर गुहा के बाहर रहता है। 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस में या शुक्राणुओं के निर्माण में सुविधा होती है। हम लोग टेस्टिस की संरचना के बारे में देखेंगे। इस टेस्टिस की संरचना में टेस्टिस में करीब 200 से 250 देखिए इसमें सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। इन सेक्शंस को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 तक नलिकाएं हैं जिनका नाम है सेमिनिफेरस नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन के बाद ये जो है स्पर्म को दूसरी नलिकाओं में छोड़ देती हैं। स्पर्म यहाँ आ जाता है, इसका नाम है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस नलिकाओं से फिर जो शुक्राणु हैं या स्पर्मेटोजोआ है, इन नलिकाओं के माध्यम से, इनका नाम है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के माध्यम से देखिए दूसरी नलिकाओं में आ जाता है, इनका नाम है इपीडिडाइमिस या अधिवृक्क। यहाँ से फिर ये होते हुए ये जो है जो स्पर्मेटोजोआ हैं ये एक मोटी नलिका में आ जाती हैं, इसका नाम है वास डेफरेंस। तो ये वास डेफरेंस है, ये मोटी नलिका है जो कि वास डेफरेंस जो है आप ये चित्र में देखिए कि दोनों टेस्टिस से वो जो वास डेफरेंस है ये ऊपर की ओर चल रही हैं और एब्डोमेन में अंदर जा कर के आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 नलिकाएं हैं यूरेटर। देखिए एक ये यूरेटर है, एक दूसरी तरफ है। ये यूरेटर जो है ये किडनी से आता है, 2 किडनी हैं वहाँ से हो कर के ये यूरेटर आता है और आने के बाद इसमें यूरिन होता है और ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में ये आज पहुँच जाता है। तो ये जो यूरेटर है इसी के ऊपर लूप बनाते हुए ये जो वास डिफरेंस है ये आती हैं और देख रहे हैं ये जो वास डिफरेंस है इसका अगला जो सिरा है यानी सेमिनल वेस्किल से मिलने के ठीक पहले ये थोड़ी सी फूली हुई हैं और ये जो फिर नलिका है और एक नलिका आप यहाँ देख सकते हैं सेमिनल वेस्किल, ये पीले रंग की एक इसमें ग्लैंड दिखाया गया सेमिनल वेस्किल। तो जो सेमिनल वेस्किल है जो कि पीले रंग का जो संरचना है, तो ये सेमिनल वेस्किल से भी एक डक्ट्यूल बाहर निकलती है, एक पतली नली बाहर निकलती है। तो इसकी नली और वास डिफरेंस की नली आपस में जुड़ करके एक दूसरी नली बनाती है जिसका नाम है इजैकुलेटरी नली या इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम लोग अगले डायग्राम में क्लियर कट देख पाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे बढ़ कर के यूरेटर में खुल जाती है। आगे बढ़ कर के यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा एक नली है उसमें ये खुल जाता है। यूरेथ्रा क्या है? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से एक जो डक्ट है यानी जो नलिका है वो निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये येलो कलर की निकलती है।
तो यूरिनरी ब्लैडर से निकल कर के आगे बढ़ती है और ये पेनिस में के बीच में से होते हुए ये बाहर की ओर खुलती है। तो ये बच्चों ये यूरेथ्रा है। तो ये जो यूरेथ्रा है, इसी यूरेथ्रा में जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो खुल जाती है। एक ग्लैंड और देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगुलर है, एक है, केवल एक जोड़ा नहीं होता, एक होता है। और ये जो यूरेथ्रा है, जो ऐसा डक्ट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आती है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर के आगे की तरफ बढ़ती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी जो सिक्रीशन है ये डक्ट के माध्यम से, या कह लीजिए कि डक्ट्यूल्स के माध्यम से वो भी यूरेथ्रा में ही खुलते हैं। इस तरीके से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ी आपको और भी ग्रंथियां दिखाई पड़ेंगी, ग्लैंड। इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेस्किल, इन तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीशन हैं ये सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। और इसी सेमिनल प्लाज्मा में जब स्पर्मेटोजोआ मिल जाते हैं तब वो सीमेन कहलाता है, जो कि इसे यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर निकलता है। इजैकुलेशन के समय या स्खलन के समय ये बाहर निकलता है। इस तरीके से यूरेथ्रा से ऐसी नलिका है या ऐसा ये डक्ट है कि समय समय पर या तो सीमेन बाहर निकलता है या इसमें यूरिन भी बाहर निकलता है। चलिए हम लोग अगले डायग्राम में टेस्टिस के बारे में और क्लियर कट समझ पाएंगे। आप ये देखिए, इस डायग्राम में टेस्टिस को और क्लियर कट दिखाया गया है। आप ये देख सकते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल देख सकते हैं, क्लियर कट है। और रेटी टेस्टिस को भी देख सकते हैं, वासा एफ्रेंसिया को देख सकते हैं और एपिडिडाइमिस या अधिवृक्क को भी देख सकते हैं। चलिए अगले डायग्राम में हम लोग देखें। इसमें भी टेस्टिस की स्ट्रक्चर को ही दिखाया गया है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये लोब्यूल है जो कि गहरे गुलाबी रंग का है, ये लोब्यूल्स हैं। तो ये कई सारे इसमें लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। और लोब्यूल्स के अंदर जो लाइट कलर में दिख रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। देखें कि ये जो है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए ये खुल जा रही हैं, किस में, रेटी टेस्टिस में खुल रही हैं। रेटी टेस्टिस भी सहायक नलिका है, एक्सेसरी एक डक्ट है। उसके बाद फिर एक और ये देखिए रेटी टेस्टिस से बाहर ले जा रही हैं, इसका नाम है वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया ये स्पर्मेटोजोआ को ले जाती हैं बाहर। कहाँ ले जाती हैं? एपिडिडाइमिस में। तो इस तरीके से एपिडिडाइमिस में वासा एफ्रेंसिया ही टेस्टिस के बाहर स्पर्मेटोजोआ को ले जाती हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है एपिडिडाइमिस से होकर के फिर डक्टस डिफरेंस लिखा है ना, इसका दूसरा नाम वास डिफरेंस भी है। वास डिफरेंस में जो स्पर्मेटोजोआ है फिर उसको लेकर के एब्डोमेन में ऊपर की ओर जाती हैं। चलिए हम लोग अपने अगले डायग्राम में भी क्लियर कट आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सारी देखें, ये सारी यानी लोब्यूल्स हैं। और लोब्यूल्स, हर एक लोब्यूल में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। फिर यहाँ पर आकर के ये स्ट्रेट हो जाती है, इसका नाम स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। फिर ये रेटी टेस्टिस हैं, ये जाल बना रही है ना, तो ये इस तरीके से रेटी टेस्टिस हैं। और उसके बाद ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं का नाम है अधिवृक्क या एपिडिडाइमिस। और फिर ये मोटी नलिका, ये देखें तो ये जो है वास डिफरेंस है ये। तो इस तरीके से चलिए हम लोग अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगले डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये एक सेक्शन है, आप ये देखिए ये सारी इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का हिस्सा है। ये देखिए जहाँ स्पर्मेटोजोआ का ये फॉर्मेशन हुआ है, स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं। और बाकी इसमें ये सारी यहाँ पे सर्टोली सेल्स हैं। फिर इसके आगे स्पर्मेटोगोनिया हैं। और अब आप ये देखिए कि
दो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बीच के हिस्से को रेड कलर से ये दिखाया गया, ये रेड वाला हिस्सा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का हिस्सा जो है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाती हैं, उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं लेडिक सेल्स कहते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न करते हैं और यही एंड्रोजन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को ये मुख्यतया कंट्रोल करता है। चलिए अगले डायग्राम में हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का और डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप इसमें देखें कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये बाहर का हिस्सा है और ठीक उसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया है। एक सिंगुलर है, स्पर्मेटोगोनियम बहुवचन है स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया के कई लेयर्स पाए जाते हैं। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, यही आगे चल करके मियोसिस करके ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। और तो बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया है, उसके अंदर दूसरा जो लेयर है यह सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं। तो सर्टोली सेल्स हैं, तो सर्टोली सेल्स भी देखें तो सर्टोली सेल्स हैं तो दो लेयर हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो लेयर मिलते हैं, बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया है और अंदर की तरफ हैं सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स ये न्यूट्रिशन का काम करती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया का भी न्यूट्रिशन करती हैं और सर्टोली सेल्स में स्पर्मेटोजोआ का भी न्यूट्रिशन होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक जगह लिखा है प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte भी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही हैं, लेकिन यानी ऐसी सेल्स हैं जो कि मियोसिस के लिए जाती हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ये भी डिप्लॉयड सेल्स हैं। उसके बाद देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस फर्स्ट पूरा करती हैं तो दो सेल्स बनाती हैं, दोनों हैप्लॉयड होते हैं, इनको हम सेकेंडरी मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न करती हैं तो फिर 4 सेल्स बन जाती हैं जो कि हैप्लॉयड होती हैं, उन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। देख रहे हैं ना, स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड फिर क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल्स में फिर ये स्पर्मेटिड्स फिर जो हैं स्पर्मेटोजोआ में फिर वो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन से हार्मोन कैसे इनका नियंत्रण करते हैं। चलिए हम लोग अगले डायग्राम में देखें। अगले डायग्राम में सेमिनल वेसिकल हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसमें और क्लियर कट इस डायग्राम में दिखाया गया है। चलिए हम लोग अपने अगले डायग्राम की ओर बढ़ें। इसमें देखिए जो पेनिस है या जो शिश्न है इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है। इसमें देखिए पेनिस के बीच में ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा ये एक ऐसा डक्ट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से होकर के नीचे की ओर आती है, अर्थात इसमें से यूरिन भी बाहर निकलता है और समय समय पर सीमेन भी बाहर निकलता है। और देखिए यूरेथ्रा बाहर की तरफ ये खुलता है तो यूरेथ्रल मीटस कहलाता है ये। और देखिए पेनिस का जो अगला जो सिरा है ये ग्लास पेनिस कहलाता है, थोड़ा सा ये सॉलिड पोर्शन है और ये एक स्किन से ढका हुआ है और इस स्किन का नाम है फोर स्किन। आप देखिए इस डायग्राम में ये जो वाइट कलर का है ना, ये क्या है, ये आप गेस कर सकते हैं, ये एपिडिडाइमिस है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे ये रहता है। चलिए हम लोग अगले डायग्राम में देखें कि ये देखिए इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम को क्लियर कट देख सकते हैं, ये स्क्रोटम है, ये देखिए स्क्रोटम, और स्क्रोटम में ये रेड कलर से ये टेस्टिस है और इसके ऊपर एपिडिडाइमिस है और यहाँ से ये जो वॉस डिफरेंस निकल रही है और वॉस डिफरेंस देखिए, वॉस डिफरेंस यहाँ से एब्डोमेन में चली जाती है, यहाँ से होते हुए देख रहे हैं यह यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए ये आ रही है
और फिर यहाँ पर ये देखिए ये सेमिनल वेस्किल है। सेमिनल वेस्किल से भी एक डक्ट्यूल बाहर आती है, दोनों मिल कर के ये जो डक्ट बन रही है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट फिर देखिए ये कहाँ खुल जा रहा है, ये यूरेथ्रा में खुल रहा है। यूरेथ्रा कौन सा डक्ट्यूल है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से हो करके ये आ रहा है। येलो कलर का दिख रहा है ना, यूरिन को येलो कलर से दिखाया गया है, तो यूरिन इसमें से पास होता है, तो ये यूरेथ्रा है। तो बच्चों यूरेथ्रा जो है, ये जो नलिका है, देखिए यूरेथ्रा जो है, अब आप यहाँ पर गोल से देख सकते हैं कि यह प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से यूरेथ्रा नीचे की ओर उतरता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वह खुद यूरेथ्रा में ही खुलता है, जो कि डायग्राम में क्लियर कट नहीं दिख रहा है। तो छोटी छोटी महीन नलिकाओं के माध्यम से ये यूरेथ्रा में ही खुलती हैं। अब यूरेथ्रा देखिए जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक जोड़ी और ग्लैंड है, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें खुलता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेस्किल, ये तीनों ग्लैंड के जो सिक्रीशन है ये सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है, और स्पर्मेटोजोआ के साथ मिल करके ये सेमेन बनाते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्मेटोजोआ ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सेमेन बनाते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन एक काम और करता है कि कॉपुलेशन के समय या मैथुन के समय यह जो पेनिस है इसमें यह लुब्रिकेशन, इसका जो सिक्रीशन है ये वेजाइना में लुब्रिकेशन ये देता है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा करते हैं। हम लोग अपने अगले वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर और हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों को चाहिए कि वो हिंदी शब्दों का और अंग्रेजी शब्दों का वो याद कर लें, क्योंकि उनको अगर हिंदी नहीं मालूम है तो उनको किताब पढ़ने में दिक्कत जाएगी। इसलिए अंग्रेजी हिंदी दोनों शब्दों के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है।